नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम कमलदीप सिंह है और आज इस वीडियो में मैं आप सभी के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। जैसे कि आप सारे लोग जानते हैं कि इस साल 2025 में आप सभी को केवीएस के जी नोटिफिकेशन है वो देखने के लिए मिलने वाली है। तो आप सभी को ये जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन केवीएस के एग्जामिनेशन में बैठ सकता है। अगर हम बात करते हैं सबसे ज्यादा जो समस्याएं का सामना करना पड़ता है वो उन सभी को करना पड़ता है जो टीजीटी की और पीजीटी की परीक्षा देने वाले होते हैं। खासकर टीजीटी की परीक्षा देने वाले छात्रों को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है कि आपने ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट लिए हैं और किसके आधार पर आप जो है कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी चीजों को आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं ये आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आप सभी का भविष्य कहीं ना कहीं इसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर टिका हुआ है। काफी बार हम गलत एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के चलते हम गलत फॉर्म डाल देते हैं, जिसके कारण से हमारा लास्ट में कैंडिडेचर फेल हो जाता है एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद भी। तो इन सभी चीजों में कोई प्रॉब्लम ना आए, आप सभी को सुचारू रूप से आपका सिलेक्शन हो जाए, इसके पहले आप सभी को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में पता होना बड़ा जरूरी है। तो आइए इस वीडियो में जान लेते हैं सबसे पहले केवीएस के बारे में। तो केवीएस के बारे में सब लोग जानते हैं कि केवीएस इज अ सिस्टम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स इन इंडिया एस्टैब्लिश अंडर द एजेंसीज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एमएचआरडी, जो अब एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। इसके अंदर ये केवीएस ऑर्गेनाइजेशन आती है। केंद्रीय विद्यालय संगठन जो है इसमें 3 लेवल पर वैकेंसीज आयोजित कराई जाती हैं। पीआरटी लेवल पर अगर हम बात करते हैं तो टीजीटी लेवल पर और पीजीटी लेवल पर। तो टोटल इसके नंबर ऑफ स्कूल 1256 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट इसमें आपके 13,56,258 है। कर्मचारियों की संख्या है आपकी 56,783। नंबर ऑफ जोन इसमें 6 है और नंबर ऑफ रीजन इसमें 25 यहां पर है। ठीक है, साथ के साथ में अगर हम बात करते हैं इसमें 3 लेवल पर वैकेंसी आयोजित की जाती है, पीआरटी लेवल पर, टीजीटी लेवल पर और पीजीटी लेवल पर। तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है पीआरटी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो तो आपका सिंपल है, लेकिन टीजीटी और पीजीटी में सबसे ज्यादा समस्याएं हमें देखने के लिए मिलती हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से। काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि ग्रेजुएशन में कुछ सब्जेक्ट उनके पास में होता है लेकिन वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भर्ती में मैच नहीं कर पाता है। तो आपको पता होना जरूरी है कि अगर आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है आपका। तो मैं आपको डिटेल में आज बताने वाला हूं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली कि आप अगर केवीएस टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और साथ के साथ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस आपके पास में होने चाहिए। तो उन सभी चीजों पर डिस्कशन हम करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप जो है केवीएस टीजीटी की फॉर्म की बात करते हैं, कौन कौन डाल सकता है पहले वो बता देता हूं। इसमें आपके बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट और कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट्स एंड इन द एग्रीगेट। कहने का मतलब यह है कि आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए और ग्रेजुएशन भी होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट से आप टीजीटी का फॉर्म डाल रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप हिंदी से टीजीटी का फॉर्म डाल रहे हैं तो हिंदी से आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए हिंदी के सेक्शन में। ठीक है, साथ के साथ जो कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट्स है उसके अंदर भी इसमें आपके पास में बीएड होना चाहिए और इसके इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। आपने सीटीईटी का पेपर 2 जो है पास कर रखा हो, जो सीबीएसई के द्वारा आयोजित किया जाता है, तो आप जो है इसमें एलिजिबल हो जाते हैं। अब बात आती है इसमें आपको इंग्लिश और हिंदी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इसमें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में आपको पढ़ाना आना चाहिए। ठीक है, इसके साथ में अब बात आती है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है? जैसे कि आप ग्रेजुएशन में जब आप जाते हैं तो आपके पास 2 या 3 सब्जेक्ट होते हैं। जो लोग ऑनर्स से बीएससी करते हैं या फिर ग्रेजुएशन करते हैं तो उनके पास कुछ लिमिटेड सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इस कंडीशन की वजह से आपके कहीं कहीं जो आपकी भर्तियां होती हैं टीचिंग एग्जाम्स की टीजीटी में, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैच नहीं कर पाता है। तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन टीजीटी के अंदर क्या है, कौन कौन से विषय के लिए क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, आइए पूरा डिटेल में आज आपको एक्सप्लेन करूंगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली। जैसे कि आप देख सकते हैं केवीएस टीजीटी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं केवीएस टीजीटी इंग्लिश की। तो ये कंसर्न सब्जेक्ट हो गया कि आप इंग्लिश से टीजीटी का एग्जाम देना चाहते हैं। तो केवीएस टीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 इयर्स ऑफ द ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन के तीनों वर्ष आपके पास में इंग्लिश एक मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, सबसे पहली कंडीशन। केवीएस टीजीटी हिंदी से आप देना चाहते हैं तो हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 इयर्स ऑफ द ग्रेजुएशन। आपके ग्रेजुएशन में तीनों वर्ष आपके पास हिंदी होनी चाहिए अगर आप टीजीटी हिंदी से आप देना चाहते हैं तो।
केबीएस टीजीटी एसएसटी से आप देना चाहते हैं तो इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस आ जाते हैं, जैसे कि एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, कोई भी दो विषय जो हैं आपके, जैसे कि आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ऑफ विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी। अब आपको मैं बता देता हूं कि अगर आप एसएसटी से देना चाहते हैं, टीजीटी एसएसटी, तो टीजीटी एसएसटी से आप अगर एग्जाम देना चाहते हैं तो आपके पास एक सब्जेक्ट हिस्ट्री या ज्योग्राफी जरूर होना चाहिए, ठीक है, एक सब्जेक्ट हिस्ट्री या ज्योग्राफी आपके पास में डेफिनेटली होना चाहिए। इसके साथ में अगर हम बात करते हैं, या तो आपके पास हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो एज अ मेन सब्जेक्ट, ठीक है, इसके साथ में जो बाकी के सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपके पास होने चाहिए। अब कैसे कॉम्बिनेशन होता है वो देख लीजिएगा, इनमें से कोई भी दो सब्जेक्ट होने चाहिए, यानी कि हिस्ट्री के साथ में आपकी इकोनॉमिक्स आ सकती है, हिस्ट्री के साथ में पॉलिटिकल साइंस आ सकती है, ठीक है, या फिर अगर आप बात करें ज्योग्राफी के साथ में इकोनॉमिक्स आ सकती है या ज्योग्राफी के साथ में पॉलिटिकल साइंस आ सकती है। तो ये इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का, तो आप इसमें ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आप टीजीटी साइंस से जाते हैं तो आपके पास में बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री, ये तीन सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन लेवल पर होने चाहिए, ठीक है। टीजीटी संस्कृत की बात करते हैं तो संस्कृत एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन के तीनों वर्षों में आपके पास में संस्कृत एज अ मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आप टीजीटी मैथ्स के लिए जाते हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन मैथमेटिक्स विद एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए मैथमेटिक्स में इन फॉलोइंग सब्जेक्ट के साथ में, जैसे कि आपके साथ मैथ के साथ फिजिक्स हो, मैथ के साथ केमिस्ट्री हो, मैथ के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स हो, या मैथ के साथ कंप्यूटर साइंस हो, या मैथ के साथ स्टैटिस्टिक्स हो। इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपके पास होगा मैथ के साथ में तो आप जो है अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। अगर मैं बात कर लेता हूं यहां पर केवीएस में आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर पीजीटी के लिए, तो पीजीटी के लिए क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, और जिस कंसर्न सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें भी 50% मार्क्स होने चाहिए आपके, ठीक है। बीएड होना चाहिए और इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री आपके पास होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग एंड हिंदी और इंग्लिश आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है पीजीटी के लिए। अब मैं आपको थोड़ा आगे लेके चलता हूं। केवीएस पीजीटी आप अप्लाई कर रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर एज अ मेन सब्जेक्ट आपके पास इंग्लिश होना चाहिए अगर आप इंग्लिश से अप्लाई कर रहे हैं। आप अगर हिंदी से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास हिंदी और संस्कृत विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल होना चाहिए, यानी कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर हिंदी होनी चाहिए या फिर और संस्कृत होनी चाहिए या फिर विद हिंदी एज अ वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल। ग्रेजुएशन लेवल पर भी आपके पास में हिंदी और संस्कृत के साथ में हिंदी एज अ मेन सब्जेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। केवीएस पीजीटी फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, अप्लाइड फिजिक्स हो या न्यूक्लियर फिजिक्स हो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बात कर लेते हैं पीजीटी केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री आपके पास होनी चाहिए पीजी लेवल पर। केवीएस पीजीटी इकोनॉमिक्स से आप जाना चाहते हैं तो इकोनॉमिक्स हो, अप्लाइड इकोनॉमिक्स हो या बिजनेस इकोनॉमिक्स हो, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर होना जरूरी है। आप अगर पीजीटी कॉमर्स के लिए जाते हैं तो कॉमर्स के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन कॉमर्स। हाउएवर होल्डर ऑफ द डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। ये याद रखिएगा, अगर आप पीजीटी कॉमर्स में जा रहे हैं तो आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में, लेकिन जिसके पास एमकॉम की डिग्री है अप्लाइड में या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स में, वो आप एलिजिबल नहीं है इसके लिए, ठीक है। तो ये भी यहां ध्यान रखना है इसमें। अब मैं बात कर लेता हूं यहां पे केवीएस पीजीटी मैथ्स की, तो मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स आपके पास होना जरूरी है। पीजीटी बायोलॉजी की बात मैं करता हूं तो बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, प्लांट्स फिजियोलॉजी, प्रोवाइडेड दे हैव स्टडीड बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल। तो बॉटनी और जूलॉजी को ग्रेजुएशन लेवल पर आपने स्टडी किया हो देन आप बायोलॉजी से अप्लाई कर सकते हैं पीजीटी में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। इसके साथ में कंप्यूटर साइंस के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका पीजीटी का, मैं बता देता हूं केवीएस में आपके पास 50% अंकों के साथ में आपका जो है होना चाहिए यहां पर एग्रीगेट ऑफ द फॉलोइंग इन द बीई और बीटेक, ठीक है। तो बीई आपने किया है, ठीक है, या बीटेक आपने किया है कंप्यूटर साइंस से, उसमें आपके पास 50% अंक होने चाहिए एग्रीगेट टोटल ओवरऑल। साथ के साथ में आपने जो है
बीई या बीटेक कर रखा है एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम से, लेकिन आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है कंप्यूटर फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज को पीजीडीसीए बोलते हैं। एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होता है कंप्यूटर के अंदर, वो आपने कर रखा हो। एमएससी सीएस यानी कि आपने पीजी कर रखा हो कंप्यूटर साइंस से, और या एमसीए आपने कर रखा हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बीएससी कंप्यूटर साइंस से आपने कर रखा हो और बीसीए कर रखा हो इक्विवेलेंट, एंड द पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। बी लेवल फ्रॉम द डोएक एंड द पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, लेकिन आपने जो है बी लेवल का डोएक सर्टिफिकेट लिया हुआ है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। सी लेवल फ्रॉम दी डोएक मिनिस्ट्री ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड ग्रेजुएशन। आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, साथ के साथ आपने सी लेवल का डिप्लोमा लिया हुआ है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये केवीएस पीजीटी के लिए आपका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो मैंने आपको जितनी भी चीजें बताई वो एलिजिबिलिटी और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग बताई कि आप अगर पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कौन कौन से सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए जिसके लिए साथ में आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है केवीएस टीजीटी के लिए। तो आप लोग मैच कर लीजिएगा, अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैच करता है तो आप अप्लाई कर पाएंगे, नहीं करता है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। आप लोग अगर अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं टीजीटी और पीजीटी के लिए तो टेक्स्ट बुक पर आप सभी के लिए न्यू ईयर के ऑफर चल रहे हैं, जिसमें आप जो है अभी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी का 1199 में आपका है, पीआरटी टीजीटी पीजीटी जो महापैक है 1522 में है, इसमें सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। सीटेट का, टीआरई का और आरपीएससी का, ये सब कोर्सेज आपको अवेलेबल हैं एक डिस्काउंटेड प्राइस पर अभी ऑफर में। आपको करना क्या है, आपको जाना है ऐप के ऊपर और कोर्स को खरीदते टाइम कमल कोड यूज करना है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के अनुसार भी आप जा सकते हैं। कमल कोड यूज करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहां पे मिल जाएगा। अगर आप और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, लेटेस्ट जानकारी चाहते हैं, क्लासेस के थ्रू जुड़ना चाहते हैं या लेटेस्ट अपडेट के साथ जुड़ना चाहते हैं किसी भी केवीएस एग्जाम की या फिर अदर एग्जाम्स की, एनवीएस की, तो आप मेरे साथ इस टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। आप इसको स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिएगा, इसको स्कैन करके ज्वाइन कर लो, या कमलदीप सर टेक्स्ट बुक करके आप सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम पे। तो आप मेरे साथ टेलीग्राम पे कनेक्ट हो जाएंगे, जहां पर मैं डेली जो है ऐसी अपडेट डालता रहता हूं। किसी भी एग्जाम की एलिजिबिलिटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो मैं उसका सोल्यूशन आपको डेफिनेटली बताऊंगा यहां पर। तो आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ इसको स्कैन करके मेरे टेलीग्राम पर। तो थैंक यू गाइस, उम्मीद है आप सभी के लिए ये वीडियो काफी यूजफुल यहां पर रहेगी। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो डेफिनेटली चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ गुड नाइट।